स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या एक और बड़ी जंग छिड़ने वाली है वेस्ट एशिया के अंदर? चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस्तांबुल के अंदर अभी रिसेंटली अटैक हुआ था, आपको याद होगा 6 लोगों की मृत्यु हुई थी। इससे टर्की काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और यहाँ पर आप हेडलाइन देख सकते हो, टर्की टू इन्वेड सीरिया टू अवेंज इस्तांबुल अटैक। तो बेसिकली अगर आप ये मैप देखें तो यहाँ पर नदन साइड में ये आपको टर्की दिख रहा होगा और उसके जो नीचे दो इंस्टेबिलिटी जिस देश के अंदर है, एक है सीरिया और यहाँ पर है इराक। तो यहाँ पर टर्की कह रहा है कि हम बदला लेंगे और ये बदला बेसिकली सीरिया के अंदर नदन साइड में जो रेबल्स हैं, दैट इज जो कुर्द यहाँ पर रहते हैं, उनसे बदला लेना और साथ ही साथ आगे चलकर इराक के अंदर इन्वेशन करना। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लैंड इन्वेशन, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर आप देखते रहते होंगे कि यहाँ पर मिसाइल फायर किया गया, ड्रोन के माध्यम से अलग अलग चीजें होती रहती हैं, लेकिन लैंड के माध्यम से इन्वेशन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यही यहाँ पर प्लानिंग चल रहा है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि पुतिन के द्वारा भी यहाँ पर एर्डोगान को वार्निंग दी गई है। बेसिकली रशिया ने भी वार्निंग दिया है कि अगर टर्की ऐसा करता है तो यह सही नहीं होगा। तो इन सारी सिचुएशन को डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पर काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़ने का, क्योंकि हमारा जो पूरा कोर्स है उसको बेस्ट एजुकेटर्स आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कराते हैं और इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि पूरा कोर्स सबसे कम दाम पर आपको मिल जाए। ये नया कोर्स जो है हमारा 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर सारे क्लासेस लाइव कराए जाएंगे। मेंटरशिप मिलेगा, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराई जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, टर्की इज गेयरिंग अप फॉर अ न्यू इन्वेजन ऑफ सीरिया एंड पॉसिबली एक्सटेंडेड कैंपेन इन इराक। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया कि टर्की के नीचे जो सीरिया है वहां और उसके नीचे फर्दर जहां पर इराक है, वहां पर इन्वेजन किया जा सकता है और टर्की का यह कहना है कि हम यहां पर टेररिज्म के खिलाफ जो है वो इन्वेजन कर सकते हैं। ये साफ तौर पर बोला जा रहा है, एर्डोगान इसको साफ तौर पर बोल रहे हैं। मैं आपको उनका भी बयान दिखाऊंगा, लेकिन हुआ क्या है रिसेंटली अगर आप देखोगे तो इस्तांबुल के अंदर एक अटैक हुआ था, बॉम्बिंग हुआ था। यह अब खबर याद हो अगर आपको, करीब 10 दिन पहले की बात है। 6 डेड, डजन्स वुंडेड इन टर्की एक्सप्लोजन। तो बेसिकली यहां पर अगर आप देखिए टर्की के अंदर ये जो इस्तांबुल है, वहां पर एक स्ट्रीट है, बेसिकली इसका नाम है इस्तिक्लाल एवेन्यू, और इसी स्ट्रीट पर यहां पर एक बॉम्बिंग हुई थी। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि 2015-16 में भी इसी पर्टिकुलर स्ट्रीट पर, काफी ज्यादा ये शॉपिंग स्ट्रीट होता है, जो फेमस स्ट्रीट होता कहते हैं ना जिसको, वो देखने को मिलता है, भीड़ भाड़ का इलाका है। और यहां पर 2015-16 में भी एक बॉम्बिंग हुआ था और 2015-16 के समय भी कई सारी जो बॉम्बिंग्स हुई थी, उसका जो आरोप है वो लगाया गया था पीकेके के ऊपर, दैट इज कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के ऊपर। और ये वाला जो लेटेस्ट बॉम्बिंग है जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई, उसमें भी यहां पर जो आरोप है वो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के ऊपर लगाया गया। बेसिकली एक मिलिटेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है टर्की के अंदर और जाहिर सी बात है टर्की ने इसको बैन किया हुआ है, लेकिन बेसिकली ये अपने राइट्स के लिए यहां पर जो है खड़े होते हैं। इनका मानना है कि जो कुछ लोग हैं जो कि माइनॉरिटी में हैं, उनको यहां पर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको अपना हक मिलना चाहिए। बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं, जो कुर्दिस्तान है वो ये लोग चाहते हैं। कुर्दिस्तान कहने का मतलब यह है कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही यहां पर जो कुर्द पॉपुलेशन रहती है, जो एक पर्टिकुलर एथनिसिटी की है, जिसमें सबसे ज्यादा मेजॉरिटी जो है वो सुन्नी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो कुर्दिस्तान का अगर आप पूरा एरिया देखोगे यहां पर, तो ईरान का जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला एरिया हो गया, इराक का नदर्न एरिया हो गया, सीरिया का नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया हो गया और टर्की का एक काफी बड़ा एरिया आपको देखने को मिलता है और छोटा सा एरिया अर्मेनिया का भी है। तो इस पूरे एरिया पर कुर्दिस्तान, जो कुर्द लोग हैं, वो चाहते हैं उनका खुद का देश हो और इसी की वजह से इनका हर जगह आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली मैंने शायद कल ही एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि ईरान ने भी, वहां की जो आर्मी है उनकी, उन्होंने भी अटैक किया है इराक के अंदर जो कुर्द रहते हैं। तो हर तरफ जो कुर्द हैं उनके ऊपर जो है अटैक किया जा रहा है। खैर जो भी है, यहां पर जो बॉम्बिंग हुआ था टर्की के अंदर, इस्तांबुल के अंदर, तो उसका आरोप लगाया गया अगेन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के ऊपर। और उसके बाद क्या हुआ कि इसके रिटेलिएशन में अगर आप देखेंगे तो टर्की ने हवाई फायरिंग की थी, यहां पर फाइटर जेट्स की मदद से बॉम्बार्डिंग किया था और ये आप देख सकते हो, इसका नाम है ऑपरेशन क्लॉ स्वॉर्ड
टारगेट मिलिटेंट बेसिस। तो अगर इन केस आपके एग्जाम में आता है ऑपरेशन क्लॉ स्वॉर्ड, तो ध्यान रखिएगा ये टर्की के द्वारा किया गया था सीरिया के अंदर बेसिकली। और इसके माध्यम से टर्की ने लगभग 31 कुर्द की जानें ली, मतलब 31 लोगों को यहां पर मारा गया था, ऐसा बताया गया। और फर्दर उसके रिटेलिएशन में क्या हुआ, जो कुर्द लोग हैं उन्होंने भी यहां पर रॉकेट लॉन्च कर दिया टर्की के बॉर्डर पर, मतलब कि यहां से इन्होंने टर्की के बॉर्डर पर जो है एक रॉकेट लॉन्च कर दिया। और उस रॉकेट में बताया जा रहा है कि यहां पर 3 लोगों की जानें गई, एक यहां पर बच्चा था और एक टीचर भी था। और इसी की वजह से जो टर्की है वो अब बहुत ज्यादा नाराज हो गया है, और उसकी वजह से वहां के जो मिनिस्टर्स हैं उनका कहना है कि वी विल गिव अ वेरी स्ट्रांग रिस्पॉन्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो यहां पर एक काफी कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो दिया जाएगा, और वो कड़ी प्रतिक्रिया क्या है, वो है आपका लैंड इन्वेजन। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, यहां पर जो टर्की के प्रेसिडेंट है एर्डोगान, वो बेसिकली यहां पर कंसिडर कर रहे हैं कि हमें फुल ग्राउंड इन्वेजन करना चाहिए नदन सीरिया के अंदर, ठीक है। तो यहां पर मैं इनफैक्ट आपको एक और चीज याद दिलाता हूं, 2018 में अगर आप देखोगे तो कुर्द लोगों की तरफ से यहां पर अगेन रॉकेट लॉन्च किया गया था, और उसी के रिटेलिएशन में यहां पर अगर आप देखेंगे टर्की ने ग्राउंड इन्वेजन किया था आफरिन में, मतलब सीरिया का जो नदन वाला पार्ट आप यहां पर देख रहे हो, ये जगह है आफरीन, यहां पर टर्की ने इन्वेजन किया था। और कहीं ना कहीं उसी प्रकार का इन्वेजन वापस से टर्की सीरिया के अंदर कर सकता है, ऐसा एर्डोगान की तरफ से साफ बयान आ रहा है। क्योंकि यहां पर आप देखिए तो कतर के अंदर इस समय फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप, आप सबको पता है। तो उसका जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ था उसको अटेंड करने गए थे एर्डोगान, और जैसे ही वो लौटे टर्की के अंदर, तब यहां पर उन्होंने रिपोर्टर से कहा देयर इज नो क्वेश्चन दैट दिस ऑपरेशन विल लिमिटेड टू ओनली अ एरियल ऑपरेशन। उनका कहना था कि यहां पर जो हम रेस्पॉन्स करेंगे वो सिर्फ एरियल रेस्पॉन्स नहीं होगा, सिर्फ फाइटर जेट्स के माध्यम से नहीं। तो इसका साफ अर्थ निकलता है कि ग्राउंड के माध्यम से भी यहां पर टर्की तैयारी कर रहा है सीरिया के अंदर इन्वेजन करने का, और हो सकता है आगे चलकर वो इराक में भी इन्वेजन कर ले। तो यहां पर एर्डोगान का यह कहना था कि हमारी जितनी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, डिफेंस मिनिस्ट्रीज हैं, चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो सभी लोग डिसाइड करेंगे कि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, लेकिन we have already warned that we will make those who violate our territory pay, मतलब कि जो भी हमारे टेरिटरी पर हमला करेगा हम यहां पर उसको कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन यहां पर आपको मैं इसका दूसरा पहलू बताता हूं, क्या एर्डोगान के द्वारा सिर्फ ये एक प्रकार का धमकी है? देखो यहां पर आपको 4 लोगों में चीजों को समझने की जरूरत है। वो चार देश कौन से हैं? वो है आपका यूएस, टर्की, रशिया और ईरान, ठीक है। इन 4 देशों का भी आपको रोल समझना है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो अंकारा है, टर्की है, वो कई बार इस तरह के थ्रेट दे चुका है कि हम इन्वेजन करने जा रहे हैं सीरिया के अंदर, ठीक है। 2016 में भी इसी प्रकार का इन्वेजन का काफी ज्यादा थ्रेट दिया गया था। इनफैक्ट इस साल के मिड में भी अगर आप देखोगे जुलाई के महीने में, तो ये हेडिंग देखने को मिला था कि टर्की प्लान सीरिया ऑपरेशन एज लॉन्ग एज थ्रेट रिमेन्स, मतलब एर्डोगान ने यह बयान दिया था कि टर्की जो है वो सीरिया के अंदर ऑपरेशंस करेगा जब तक हमें यहां पर थ्रेट महसूस होता है। तो टर्की बार बार इस चीज को बोलता है। तो टर्कीज पॉलिसी इन सीरिया इज नॉट जस्ट अबाउट अटैकिंग कुर्द। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर ये सिर्फ कुर्द के ऊपर अटैक करने की बात नहीं है, यहां पर बात यह भी है कि टर्की चाहता है कि यूएस का रोल सीरिया में हम कैसे कम करें। कहने का मतलब यह है, मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली क्या हुआ था 2011 में, जो सीरिया के अंदर जो सिविल अनरेस्ट हुआ था, सिविल वॉर बेसिकली आप कह लीजिए, तो उसके बाद क्या हुआ कि टर्की और यूएस एक साथ हो गए, ठीक है। और टर्की और यूएस ने क्या किया, बेसिकली जो रेबल्स हैं सीरिया के अंदर उनका साथ दिया, जो कुर्द हो गए और बाकी के जो लोग हैं उनका साथ दिया कि ये लोग वहां की जो सत्ता है, जैसे कि सीरिया के इस समय प्रेसिडेंट कौन है, बशर अल असद, ठीक है। तो टर्की और यूएस किसके खिलाफ थे? बशर अल असद के खिलाफ थे, और इसीलिए इन्होंने यहां पर जो रेबल्स का है उसको साथ दिया। और दूसरी तरफ यहां पर जो ईरान है और जो रशिया है, उन्होंने यहां पर सपोर्ट किया बशर अल असद को, दमास्कस जिसकी कैपिटल है, तो उन्होंने इनको सपोर्ट किया। और इसी की वजह से एक तरफ ईरान था और रशिया था और दमास्कस सीरिया की सरकार थी बशर अल असद की, और दूसरी तरफ यूएस था, टर्की था, और ये कुर्द पॉपुलेशन जो रेबल्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन होता क्या है, 2014 के बाद से अगर आप देखोगे, यही जो रेबल्स थे ना, वो टर्की के ही खिलाफ चले गए। वो यहां पर
कई सारे जो ग्रुप्स बन रहे थे जैसे आईसिस हो गया, उसके अंदर ज्वाइन करने लगे। तो टर्की को लगा इससे तो उल्टा उसी को खतरा हो रहा है। तो यहां पर बेसिकली टर्की हमेशा से अब चाहता था कि ये जो रेबल्स हैं उनको हम खत्म करेंगे, ठीक है। लेकिन यूएस यहां पर टर्की को लंबे समय से रोक रहा है। तो अब देखना होगा कि टर्की फिर से जब ये इन्वेजन करने जाएगा तो क्या यूएस इस बार टर्की को रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। ये यूएस के लिए भी एक बहुत बड़ी टेस्टिंग होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि रशिया ने अपनी तरफ से वार्निंग दी है। रशिया के जो स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्को, उन्होंने रिपोर्टर्स को यह कहा है कि हाँ, हम समझते हैं टर्की की तकलीफ क्या है, कि टर्की में बॉम्बिंग हुआ था और जिसकी वजह से कुछ लोग मारे गए, हम उनके प्रॉब्लम को समझते हैं, लेकिन वी स्टिल कॉल ऑन ऑल पार्टीज टू रिफ्रेन फ्रॉम स्टेप्स दैट कुड लीड टू अ सीरियस डिस्टेबलाइजिंग द सिचुएशन। तो ये पूरा पर्टिकुलर सिचुएशन काफी ज्यादा डिस्टेबलाइज हो सकता है। हम सबको जितना भी है हमको रिफ्रेन करना चाहिए बॉम्बार्डिंग करने से, और अदरवाइज इसका एक बैकफायर होगा जो कि पूरे रीजन को तबाह कर देगा। तो ये अभी सिचुएशन है, देखना होगा कि टर्की का अगला मूव क्या होता है, क्या वो ग्राउंड इन्वेजन करता है नहीं करता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन अगेन वहां पर होने जा रहा है। लेट्स सी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लेवांट कंट्रीज। तो क्या आपको पता है लेवांट कंट्रीज कौन से होते हैं? अगर आपको ये पता है तो आप ये आंसर कर पाओगे। तो आपको बताना इनमें से कौन सा नहीं है, और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, क्योंकि हम बेस्ट एजुकेटर्स आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी यूपीएससी का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।